दोनों दोषी जो पकड़ा गए हैं, एक का नाम कट्टर हिंदू सचिन है। गर्मी मुझे लगती है ठंडी होने लग गई है और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि गोली चलवा रहे हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये वैसी जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है, लेकिन संत साथ दे रहा है वैसी का। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मुसलमानों को बहुत अच्छा मिला है। अभी ढकेले गए हैं ना समाजवादी पार्टी से, पीछे से मन से भगा दिएगा मुसलमान को, आज ढकेले जाएगा, जवाब लेंगे, संतों का जवाब लेंगे। जो राम का चंदा खाए हैं, जो मंदिर का चंदा खाए हैं, हम उन्हें भगाएंगे। यही है संतों का जवाब। सुन लिया आपने, अब जाके बता दीजिएगा योगी आदित्यनाथ को कि अल्लाह की रहमत थी कि वो बच गए। वो भी करे अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हम। अब वो भी बोलते, वो तो नहीं बोल के आए यूपी में कि थैंक गॉड योगी आदित्यनाथ से कहना कि बच के आ गया। उन्हें बोला नहीं बोला ना। हमारे प्रधानमंत्री के बोलते थैंक गॉड मैं बच के आ गया, मैं तो डर गई। इसे कहते हैं, उसे कहते हैं शेर, और इसे कहते हैं बना हुआ शेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ है, 4 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें जो दोषी है, दोनों दोषी जो पकड़ा गए हैं, एक का नाम कट्टर हिंदू सचिन है। दोनों जो, एक नोएडा का बताया जा रहा है, दूसरा सहारनपुर का बताया जा रहा है। सांसद के ऊपर हमला हुआ है। हमारे साथ मोहन जी हैं, गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोच रहे हैं हिंदू समाज, पंडित समाज, ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है। जिस तरह से मोहन जी किस तरह सोच रहे हैं, सचिन कट्टर हिंदू अपने आप को बता रहा है और बोल रहा है कि देशभक्त है। हमला को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आतंकवादी घटनाएं करने वालों को हम आतंकवादी कहेंगे, वो देशभक्त नहीं है। पहला पॉइंट, अगर किसी मुसलमान ने ऐसा किया होता तो वो भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता, यूपीए लगा दिया गया होता। पहला पॉइंट है, किसी भी नेता के साथ हुआ होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर देश संविधान से चलता है और उनको किसी बात से आहत है वो, तो वह क्या गोली मारने लग जाएगा? कल को कोई भी प्रधानमंत्री की बात से आहत होगा तो उन्हें गोली मार देगा, मुख्यमंत्री की बात से कोई आहत होगा तो उन्हें गोली मार देगा। ये संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। ये घटना निंदनीय है, ये राम राज्य नहीं है। इसे हम राम राज्य नहीं कहेंगे, ये कट्टर आतंकवादी, कट्टर आतंकवादी ये कहिए ना आप। अभी आपको भी कट्टर हिंदू, अच्छा ठीक है, मजा देख गया। अच्छा, भगवा जो पहले, मतलब अभी पोशाक से पहचान रहे लोगों को। क्यों आपने नहीं पहचाना था क्या कि जो भगवाधारी हो बीजेपी का साथ दे? देखिए कि मैं आपको बता दूं, बेशर्मी से परे ये जो बेशर्मी की जा रही है ना प्रत्याशियों के साथ, मैंने पहले कहा था प्रत्याशी जान खतरे में है, लोगों की जान खतरे में है, जो उनके खिलाफ बोला उनकी जान खतरे में है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों देश अंदर सोया हुआ है? आज एक नेता पे हमला हुआ है, कल किसी और पे होगा। साधु संत क्या सोच रहे इस मामले पे? जिस साधु कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता है। और मैं अयोध्या से मेरी बात हुई है कल रात में, जो मैं देखा आपको लाइव फेसबुक पर, तो मैंने आज सुबह ही बात की, सामने मेरे गोरखपुर बात हो रही है। बहुत निंदनीय घटना है। देखिए, जान से मारने का प्रयास तो नहीं करना चाहिए किसी को। अब ये है कि अल्लाह की रहमत थी कि वो बच गए। वो भी करे अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हम। अब वो भी बोलते, वो तो नहीं बोल के आए यूपी में कि थैंक गॉड योगी आदित्यनाथ से कहना कि बच के आ गया। उन्हें बोला नहीं बोला ना। हमारे प्रधानमंत्री के बोलते थैंक गॉड मैं बच के आ गया, मैं तो डर गई। इसे कहते हैं, उसे कहते हैं शेर, और इसे कहते हैं बना हुआ शेर। ये बना हुआ शेर नहीं है, जिम करने गए थे, वो तो बिना जिम करे ही बोल दिए थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है कि मैं बच के आ गया। अरे मैं तो डर गई। ये राम को मानते हैं बेचने वाले राम, ये झूठे लोग हैं और ये जान से मारने की साजिश है इनकी। ये दलाल हैं। मोदी जो करेगा वहाँ खुश रहते हैं। राजनाथ सिंह का बयान, बौखलाहट कैसे मैं, ये हमले क्यों हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ। राजनाथ सिंह का बयान, सबसे छोटी रैली में आज बोल रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अरे बेशर्मो, अभी तुम एक आदमी से बोलने जाओगे, तुम्हारी औकात प्लेन वाली खत्म हो गई। जनता पूछ ही नहीं रही है और इसीलिए जो आदमी जीतता हुआ दिख रहा है उस पर गोली चलवा दे रहे हैं। राम राज वो लोग ला दिए महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा राम राज आया है, राम राज तो बड़ा अच्छा आया है। कपड़े में भी भगवा रंग आ गया है अब तो, और इतना अच्छा राम राज आया है, जो भगवा पहनता है वो भीख मांग रहा है। तो राम राज तो है, इसे आप मानिए। हाँ, राम राज्य है, बिल्कुल राम राज्य है। साड़ी खींची जाएगी महिला की, राम राज्य है। 5 बजे बेटी को जला दिया जाएगा, राम राज्य है। और भी विधायक आराम से किसानों को कुचल देगा, राम राज्य। राम राज्य तो बहुत है। अरे बेशर्मी क्यों कर रहा है? राम राज्य है। रावण राज इससे बदतर था, रावण राज इससे अच्छा था, पत्रकार इससे अच्छा था। ये मालूम है, ये इनका मोदी राज है, गुंडा राज। इसे गुंडा ही कहेंगे कि 2 लड़के अगर किसी नेता की बात से असहमत हो तो गोली मारने का प्रयास करते हैं। का कितने लोग कोरोना में जान गई, कितने लोगों की? क्या वो गोली लेके बंदूक? भड़काऊ भाई जाने, भड़काऊ की लाशें गंगा में, जितने लोगों की लाशें गंगा में बही हैं, क्या उनके परिवार वाले बंदूक उठा ले?
सीधी बात है फिर तो ये गलत चीज है ना। वो कह रहे हैं कि आहत हो गए हैं वो लोग भाषण से इनका असदुद्दीन ओवैसी के। भाई सबको बोलने का अधिकार है। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया जो धर्म के खिलाफ हो या किसी के धर्म को उन्होंने टारगेट किया हो। पंडित को भी टिकट है और भी पार्टियों ने हर पार्टी के उम्मीदवार को उतारा है, तो इसमें गोली मारने वाली हमला करने वाली बात कहाँ से आ गई। अगर कोई प्रत्याशी कहीं पे जा रहा है या कोई नेता उसका चीफ पार्टी का चीफ जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी सुरक्षा करनी चाहिए। अब यही कहीं और हो जाए तो मैं तो डर गई, मैं तो बच के आ गया। ये तो ही होता। प्रधानमंत्री का फिर आप घसीट रहे हैं उनको। देखिए एक चीज बता दो, किसको ना घसीटने बताइए। आप तो ऐसा आते हैं कि प्रधानमंत्री तो दूध के दूल्हे हैं। याद करिए पिछली बार कई घंटे पहले मुख्यमंत्री मिला था यूपी को, पता है 2 घंटे पहले। तो सुरक्षित है ना उत्तर प्रदेश, सारे गुंडे भाग गए ना, कह रहे ठोक दिया जाएगा। एक चीज है मुझे लगता है असर हो गया है, मतलब अब भी कपड़े फिर अरे यहाँ गोली चल रही है, आप कह रहे हैं सुरक्षित है। अभी आप ही बता रहे हैं गोली चल गई, अभी सुरक्षित है। पकड़े गए ना भाई, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं फैलाया करिए, प्रोपगंडा ना फैलाइए। पकड़े गए ना, दोषी तो पकड़े गए, दोषी पकड़े गए। अब दोषी पकड़े गए, कट्टर हिंदू कोई बता रहा है, कोई हिंदू हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है। आप बताइए ना कट्टर हिंदू कैसे हो जाएगा वो, आप बताइए ना। ये उसका नाम है कट्टर हिंदू सचिव। मुसलमान करने की साजिश है, चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने की साजिश है। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश जनता हिंदू मुसलमान में ना बटे। अब आप सब एक साथ मत करके इनको हटाएं। गठबंधन सरकार है, पहले बता दिया हूं, गठबंधन सरकार है, देख लीजिएगा। कोई स्पष्ट बहुमत नहीं पा रहा है, बौखलाहट से बस भाजपा की ये है कि कोई दल इनसे गठबंधन नहीं कर रहा है, और सब गठबंधन करके सरकार बना लेंगे तो हमारी मट्टी पलित कर देंगे। क्योंकि सबसे पहले कोई जेल जाएगा तो योगी आदित्यनाथ जेल जाएगा, याद रखिएगा। और जब कोई जेल जाने वाला होता है, जाने वाला कि 10 मार्च में, गर्मी मुझे लगती है अब ठंडी होने लग गई है, और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि गोली चलवा रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि मामला सही है, आप भी बहुत झूठ बोलते हैं रशीद भाई। मुझे लगता है कि आप कोई पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। आप लिखिए मतलब आप यहाँ आप मतलब आप मेरे ऊपर जज मतलब मुझे ही करने लगे जिस तरह से। सुनिए सवाल मेरा, सुनिए सवाल सुनिए, एक सवाल मैं लीजिए। 824 हटा के लिखिए रामराज न्यूज, लिखिए यहाँ पे रामराज न्यूज। अगर इसको रामराज लिखते हैं तो यूपी में हमले नहीं होने चाहिए थे। फिर आप मत दिखाइए ना फेसबुक में कि इतने हमले हो गए। ये तो अयोध्या में साधु ये कह रहा है, गोरखपुर में इनको लात मार के भगा रहा है, विधायक पिट रहा है, डिप्टी सीएम सांसद ऐसे 10 लोग यूपी से भगाए गए। ये आपने कभी दिखाया? दिखाया पब्लिक को? आप बस पहन लेते हैं भगवत, बता देते हैं बस बीजेपी तो इतना अच्छा काम कर दिया है कि वो हमको स्पेस में पहुंचा दिए, मंगल ग्रह से हमारे लिए फल लेके आ रही है। पता चला यहीं के फल हमारे तेरे सड़ जा रहे, खा ही नहीं पा रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मंदिर बन गया, पंडित है, आपको तो खुश होना चाहिए ना। संतों का जवाब लेंगे, संतों का जवाब लेंगे। जो राम का चंदा खाए हैं, जो मंदिर का चंदा खाए हम उन्हें भगाएंगे, यही है संतों का जवाब। सुन लिया आपने? अब जाके बता दीजिएगा योगी आदित्यनाथ को। कभी कभी उसके पास भी जाया करिए कि भैया चंदा चोरी में, तो आपको भी जेल डाल देगा वो, यूपीए लगाएगा आप पे। क्या नाम है आपका? राशिद नाम। क्या नाम है आपका? राशिद। बात पक्का तय है। अच्छा। आप भी जाएंगे? मतलब आप भी बंटवारा करने लगे इसीलिए तो रंग से, मतलब इसे क्यों अभी बटा नहीं हुआ क्या? आबा जान, चाचा जान, मुस्लिम महिलाएं बच्चा पैदा करते इन्हीं की पार्टी के शर्मनाक बयान है, और जिसने दिया वो समाजवादी पार्टी में है, उन पे तो हमला नहीं हुआ। समझिए राजनीति आप कि एक आदमी मिलजुल कर कौन किसको गिरा रहा है। आप समझिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मैं आपको। संत समाज पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है, और जो संत समाज जहां जाना चाह रहा है, अगर वो संत समाज उसकी तरफ जाएगा तो उस पर हमला नहीं होगा तो क्या पंजीरी देंगे क्या उसको? सत्यनारायण कथा सुने, आइए ओम जम जम स्वाहा, वो स्वाहा ही कर देगा उनको, और करना चाह रहा है। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? इतना नाराज क्यों है संत समाज, इतने गुस्से में क्यों? असदुद्दीन ओवैसी 1 लाख मारा गया, उसकी माँ के दिल से पूछ के आइए, हम नाराज हूँ। पहलू खां हुए, नजीब हुआ, नदीम हुआ, एक बच्चा चूड़ी वाले को इतने लोग मारे गए। किसी घर से कोई जाता है ना, और जब कोई किसी की उम्मीद रहे और उस उम्मीद पे कोई गोली चलाए तो दिल में तिलमिला उठता है। हम भी सुनते हैं उनको। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल पंडित जी आपसे लेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, गुंडों को ठोका जा रहा है, फिर किस तरह से ये गुंडे आ गए? कैसे? पहले तो मुझे लगता है वो खुद को ठोक ले। सीधी बात है, क्योंकि वो गुंडे खुद ही हैं। 56 मुकदमा है, मुख्यमंत्री हैं आपके, तो 56 मुकदमा, मुख्यमंत्री तो क्या हुआ? मैं क्यों क्या फिर कल को प्रधानमंत्री बन जाए तुम्हें गोली मारे घूम घूम के? मजाक बना रहे हो?
संवैधानिक पद पे संवैधानिक मुकदमा भी है, कोई झूठा मुकदमा संवैधानिक मुकदमा भी तो होता है ना। सुप्रीम कोर्ट संविधान से अलग है क्या? सुप्रीम कोर्ट संविधान से अलग है, उसका जो उसमें मुकदमे वो गलत होते हैं क्या? क्या मजाक बना। अच्छा, हाई कोर्ट जब फैसला देता है तो संविधान नहीं आता इनके आड़े में। अमित शाह जब बिना मार्क्स खोल के रैली करता, चुनाव आयोग बोलता, तब तो इनमें संविधान आड़े नहीं आता है। क्या मजा, संविधान देश नहीं चल रहा, देश चल रहा है मोदी राज पर, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, आखिरी कमेंट लेने क्या कहना चाहेंगे? संत समाज क्या कहेगा असदुद्दीन ओवैसी को? निंदनीय घटना है और मैं कहूँगा कि उन्हें जेल पर सुरक्षा दी जाए और जेल पर सुरक्षा देने के साथ साथ सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को एक समीक्षा बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री तलब करें और इस घटना की एक सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच हो इस घटना। अच्छा ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल लेंगे। कुछ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये ओवैसी जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है, लेकिन संत साथ दे रहा है ओवैसी का। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मुसलमानों को बहुत अच्छा मिला है। अभी ढकेले गए ना समाजवादी पार्टी से, पीछे से मन से भगा दिएगा मुसलमान को, आज ढकेले जाएंगे। बस इतना ही कहूँगा मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ। तो ये थे पंडित विजय शर्मा, हमारे साथ तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि समीक्षा बैठक होना चाहिए और दोषियों की कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से इनका कहना है कि उनके ऊपर जो है कड़ा कानून लगाना चाहिए, यूएपीए जैसा कानून भी लगाया जाए तो कम पड़ेगा। संत समाज जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है प्रोपेगेंडा है, चुनावी मुद्दे हैं। अब देखना होगा जनता इससे पोलराइज होती है कि नहीं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन के लिए असदुद्दीन ओवैसी खुद से अपने ऊपर हमला करवाएं। तमाम मुद्दे हैं, जांच का विषय है। जिस तरह से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग और भी शामिल हैं ये तो समय पता चलेगा। प्रशासन जो है सुनिश्चित कर रही है, कह रही है कि कार्रवाई हो रहा है। अब देखना होगा जनता जो है किसके हक में वोट करेगी, ये तो समय बताएगा। R24 के लिए उत्तर प्रदेश से मैं राशिद।